आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बल की जो न तो पूरी तरह आर्मी यानी फौज बन पाया और न ही पुलिस, जिसकी 2004 के बाद सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम भी छीन ली। 2004 के बाद जो जवान तो इस बल में 2004 के बाद भर्ती हुए उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं थी और कैजुअलिटी के मामले में कई बार तो ये फौज से भी आगे निकल जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हम हैं रक्षक, जा भी देते बेशक देश की रक्षा में। वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं देश की रक्षा में। देश का कण कण ये जाने, द्रोही भी दुश्मन भी माने। आंतरिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये ठाने। देश के हम हैं रक्षक, जा भी देते बेशक देश की रक्षा में। वीर जियाले हम हैं, शस्त्र संभाले हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। सीआरपीएफ अपना विरोध भी सही तरह से दर्ज नहीं करा पाया है सरकार के सामने। सीआरपीएफ की मांग रही है कि उसे भी फौज के समान दर्जा मिले, यानी कि वो अर्धसैनिक बल की कैटेगरी से उनको निकाल कर सैनिक यानी कि जो हमारी मेन स्ट्रीम आर्मी है उसमें मिलाया जाए। उसकी कैंटीन फैसिलिटीज भी आर्मी की कैंटीन फैसिलिटीज की तरह स्मूथ चले, मतलब सीआरपीएफ के जवान का जो कार्ड है वो आर्मी की कैंटीन के कार्ड में भी चले। सीआरपीएफ अपने खुद के लिए डिमांड भी इतने प्रबल तरीके से नहीं उठा पाया, क्योंकि सीआरपीएफ या कोई भी पुलिस का बल हो उसकी सर्विस बुक में लिखा होता है कि पुलिस कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जा सकती। पर चलो कोई बात नहीं, सीआरपीएफ से उनकी मांग अच्छे तरीके से नहीं उठी तो इनकी ही नहीं, सीआरपीएफ की नहीं बल्कि हर एक अर्धसैनिक बल की जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स में आते हैं उन सब की हम मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि स्टडी फैक्ट उनकी आवाज़ को उठाता है कि सरकार को नहीं, उनको भी मेन स्ट्रीम हमारी आर्मी में ले लेना चाहिए। चलिए अब जानते हैं सीआरपीएफ का काम। सीआरपीएफ का मेन काम होता है देश के अंदर से दुश्मनों को लड़ना। सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के नक्सलवादियों और जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से लड़ती है। शांति के समय बॉर्डर पर भी काम करती है। देखिए, जो भी अर्धसैनिक बल होता है ना, वो शांति के समय बॉर्डर पर रहता है, मतलब बॉर्डर की रक्षा वो करता है। लेकिन जब युद्ध हो जाएगा ना, पूरा डिक्लेयर वाला युद्ध, तो जो फिर ये सेकंड लाइन पे आ जाएगी, फ्रंट लाइन हमारी आर्मी संभालेगी। जैसे आईटीबीपी के जवान होते हैं जो इंडो तिब्बत इंडो चाइना बॉर्डर पर है, ऐसे ही बीएसएफ जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है। तो अर्धसैनिक बल का मेन काम यही होता है कि शांति के समय बॉर्डर की रक्षा करना। तो चलिए अब वीडियो का मेन पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि थंबनेल पर आपने यही देखा होगा कि सीआरपीएफ की ऑल रैंक और इंसिग्निया इन वन वीडियो। लेकिन इससे पहले मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। रैंक शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल में देश का सबसे बड़ा बल आता है, जिसके जवानों की संख्या 3,13,678 है, इंक्लूडिंग फीमेल। कहीं आप ये मान लो कि जवान आ गया तो उसमें फीमेल है, इसमें फीमेल मिला के भी 3,13,678 है। कुल बटालियन 247 है। और हाँ, जो ये आंकड़ा होता है ना जवानों का और बटालियन का, ये लगभग में होता है, क्योंकि जवान कई बार रिटायर भी होता है, जवान रिटायर भी होगा, फिर अगले जवान आएंगे, क्या पता अगली बार ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाए और पहले कम हो। तो सीआरपीएफ की सबसे पहले स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी। इसी दिन सीआरपीएफ डे भी होता है। अब क्राउन तो था ही उस टाइम पे, अंग्रेजों का राज था, तो वो यही नाम रखे हैं, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। फिर एक बिल पास करते हैं जिसको 28 दिसंबर 1949 को इसको सीआरपीएफ नाम आखिरकार मिल ही जाता है। वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि पुलिस डे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें जो पुलिस शहीद हुए थे उनको सम्मान दिया जाता है, और हमारा सीआरपीएफ भी एक पुलिस ही बल है, तो वो भी इस दिन को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाता है। तो चलिए अब जानते हैं सीआरपीएफ के अंदर रैंक और इनका इंसिग्निया। तो सीआरपीएफ के अंदर रैंक को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आता है नॉन कमीशन रैंक,
इसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल आता है। फिर आता है जूनियर कमीशन रैंक, फिर आता है गजेटेड पोस्ट। 3 तरीके से डिवाइड होती है सीआरपीएफ की रैंक। और सबसे पहले आता है कांस्टेबल। कांस्टेबल का इंसिग्निया कुछ इस प्रकार का होता है कि उसका कॉलर का से मतलब कांस्टेबल का इंसिग्निया क्या होता है, बस साइड में जो कंधे पर लगने वाला उस पर सीआरपी लिखा रहता है खाली, और वो बिल्कुल साफ मिलता है। और जैसे सीआरपीएफ की वर्दी होती है सिंपल, वो वर्दी रहती है। फिर कांस्टेबल से इसमें दूसरा प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए 3 फित्ती आती हैं त्रिकोणा टाइप की सफेद कलर की। और एक कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए कम से कम भी एक जवान को अपने कैरेक्टर अच्छा रखने के बाद भी कम से कम 17 से 18 साल लग जाते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना लेट प्रमोशन होता है। और मैं आपको अब 1 मिनट की एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक सीआरपीएफ का जो प्रमोशन होता है वो किस प्रकार होता है। ये छोटी सी वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो, इसमें पता चलता है कि कैसे एक जवान को कठोर परिश्रम और तप करना पड़ता है जब कहीं जाकर वो हेड कांस्टेबल बन पाता है। आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके हस्बैंड के प्रमोशन के लिए। 18 साल की कठोर मेहनत के बाद आज इसको प्रमोशन मिला है। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। अमित, ही इज अ वेरी गुड सोल्जर एंड डिसिप्लिन। यस, यू शुड बी। इसने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपको गर्व महसूस होना चाहिए अपने हस्बैंड पर। बहुत ज्यादा है। और आज का दिन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए मैंने आप सोचा कि आपको भी इसका साक्षी बनाऊं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फैमिली वालों को पूरा अटेंड करने का मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप इसको कितनी मिठाई खिलाऊं? बहुत सारी मिठाई है, इसको कितनी मिठाई खिलाऊं? 1 2 3 5। आज सारी दुश्मनी निकाल लोगे इससे। चलो मैम, 2 खिला देता हूँ, 2। मैम, पहला सलूट ये आपको मारेगा। सलूट। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के बीच में एक सीनियर कांस्टेबल का भी प्रमोशन होता है, पर उससे कांस्टेबल में ज्यादा बदलाव नहीं आता। वो वैसे का वैसे काम तो उसको कांस्टेबल जैसा ही करना पड़ता है। फिर हेड कांस्टेबल के बाद बनता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद जूनियर कमीशन रैंक शुरू हो जाती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो इंसिग्निया होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कंधे पर 1 स्टार उसमें ऐड हो जाता है और साथ में एक पट्टी ऐड होती है सफेद, बीच में सफेद कलर की पट्टी और साइडों में नीले कलर की पट्टी ऐड हो जाती है। जैसे पुलिस के में ऐड हुई थी लाल और नीले कलर की। अगर आपने पुलिस के रैंक के बारे में समझना तो मेरी ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, और असिस्टेंट से हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम भी 8 से 9 साल सीआरपीएफ के अंदर लग जाते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद अगला प्रमोशन होता है सब इंस्पेक्टर का। इस पद पर आप डायरेक्ट भी जा सकते हो एससीपीओ के तहत, और कांस्टेबल भी आप एसएससी-जीडी के तहत लग सकते हो सीआरपीएफ में। सब इंस्पेक्टर की पद का इंसिग्निया होता है 2 स्टार ऐड हो जाते हैं और वही लाल नीले कलर की पट्टी रहती है। एक बार इनके औसत प्रमोशन पीरियड को देखते हैं कि एक सीआरपीएफ का जवान अगर कांस्टेबल से भर्ती होता है तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। अगर ये तब की बात है जब एक सिपाही अपने अनुशासन रखे, उसकी एक भी एब्सेंट ना लगे और उसका जो कैरेक्टर रोल है वो बिल्कुल साफ हो। तो एक सिपाही मान लो कि आप 20 साल का या 18 साल का भर्ती हुआ तो उसको हेड कांस्टेबल बनने में लगेंगे कम से कम 17 साल। और फिर जो हेड कांस्टेबल सिपाही बना है उसको एएसआई बनने में लगेंगे 8 से 9 साल, यानी 17 + 9 होते हैं 26 साल। 26 साल की अगर वो सर्विस कर लेता है तब कहीं जाकर वो एएसआई प्रमोट होता है। और एएसआई से उसे एसआई बनने में लगते हैं 7 साल।
7 साल 26 प्लस 7 होते हैं 33, यानी 33 साल की उम्र में, मतलब 33 साल की सर्विस करने के बाद वो कहीं जाकर बन पाता है SI। और SI से उसको अगर इंस्पेक्टर बनना है तो 7 साल फिर उसमें ऐड करते हैं तो होता है 40 साल। और औसतन जवान की सर्विस टाइम भी 40 ही होता है। तो अगर वो 20 साल का भर्ती हुआ और 60 का रिटायरमेंट होगा तो आप समझ सकते हो वो मैक्सिमम इंस्पेक्टर तक ही जा सकता है। पहले CRPF में होता था कि अगर कोई वो ब्रेवरी वाला काम कर देता है या किसी आतंकवादी को ढेर कर देता है, नक्सलवादी को पकड़ लेता है, तो उसका प्रमोशन उसको मिल जाता था। लेकिन शायद अब CRPF ने ये स्कीम भी बंद कर दी। तो आप सोच ही सकते हो एक कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बनने का सफर जिंदगी के 40 साल होते हैं। और हाँ, ये एक औसतन निकाली गई है। कई बार ये प्रमोशन 7 साल या 9 साल के अंदर भी नहीं होता, कई बार इससे भी ज्यादा समय एक सिपाही को लग जाता है। जो कांस्टेबल इंस्पेक्टर पद तक जाता है वो अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत मानता है CRPF के अंदर। तो अब कहाँ पे थे हम? थे सब इंस्पेक्टर पर। सब इंस्पेक्टर का क्राइटेरिया हमने क्लियर कर दिया। अब आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का भी सेम इंसिग्निया होता है, उसके साथ उसके 3 स्टार लगे होते हैं और वही लाल सफेद नीली कलर की पट्टी लगी होती है। बस नया क्या है इसमें 3 स्टार ऐड हो जाते हैं। अब आती है सूबेदार मेजर की पोस्ट। सूबेदार मेजर की पोस्ट, इसमें कई जवानों को संशय है, मतलब कई जगह डाउट भी है कि ये पोस्ट CRPF के अंदर नहीं आती है, ये पोस्ट फौज की है। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये पोस्ट CRPF में नहीं आती है। कई बार CRPF वाले अगर आर्मी से मांगते हैं तो उनको डेपुटेशन पर सूबेदार मेजर वाला अधिकारी मिल जाता है। जो अगर वो CRPF के अंदर जाता है तो CRPF वाले ही वर्दी पहनता है। उसका इंसिग्निया होता है अशोक स्तंभ प्लस ये नीले सफेद नीले कलर की पट्टी उसमें ऐड हो जाती है। इसके बाद आता है गजेटेड पोस्ट। गजेटेड पोस्ट में आप सीधे भर्ती हो सकते हो CAPF के तहत, जो पेपर UPSC लेती है, UPSC कंडक्ट करती है। और इसमें आप एक तरह से कमांडेंट ही लगते हैं, कमांडेंट लेवल का पेपर होता है। CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए अलग से पेपर होता है। तो सबसे पहले इसमें रैंक आती है असिस्टेंट कमांडेंट की। इसमें CAPF लिखा रहता है और 3 स्टार ऐड हो जाते हैं और वो लाल नीले कलर की पट्टी हट जाती है। फिर आता है डिप्टी कमांडेंट। डिप्टी कमांड कहते हैं कि एक आमतौर पर असिस्टेंट कमांडेंट से डिप्टी कमांडेंट बनने में 5 साल लगते हैं। डिप्टी कमांडेंट के लिए जो इंसिग्निया होता है वो अशोक स्तंभ उसके कंधे पर ऐड हो जाता है। फिर आता है सेकंड इन कमांडेंट। सेकंड इन कमांडेंट का इंसिग्निया होता है 1 स्टार के साथ अशोक स्तंभ ऐड हो जाता है। फिर आता है कमांडेंट। कमांडेंट के 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ ऐड हो जाता है उसके कंधे पर। फिर आता है DIG डिप्टी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जिसके साथ 3 स्टार के साथ 1 अशोक स्तंभ भी ऐड हो जाता है। फिर आता है IG इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल का इंसिग्निया होता है स्टार और 1 तलवार के साथ बैटन, स्वॉर्ड प्लस बैटन क्रोस टाइप है। फिर आता है ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसका अशोक स्तंभ प्लस क्रोस टाइप में स्वॉर्ड प्लस बैटन ऐड हो जाती है। और फिर आता है SDG स्पेशल डायरेक्टर जनरल। ओनली इन CRPF में ये पद होता है। इन ADG, SDG और DG तीनों का इंसिग्निया समान होता है, लेकिन रैंक में मतलब सैलरी में डिफरेंस होता है। और हाँ, DIG से इनको स्टार वाली गाड़ी भी मिल जाती है। और ये स्टार वाली गाड़ी का फंडा आपको समझना है तो मेरी पुलिस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर यहाँ पे बताऊंगा, इसका एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिर स्पेशल डायरेक्टर जनरल आ जाता है जो ओनली इन CRPF में होता है, इंसिग्निया सेम होता है। फिर आता है DGG डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो DG है वो CRPF का भी ऐड हो सकता है और ITBP BSF का भी ऐड हो सकता है। उनको चार्ज दिया जा सकता है। कई बार DG की कमी होने पर उनको चार्ज भी दिया जा सकता है। ऐसी भी स्कीम सरकार द्वारा कई बार लागू की जाती है। यानी एक DG 2 पैरामिलिट्री फोर्स का DG हो सकता है। और आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, एक CRPF का एक काम और रहता है, CRPF चुनाव भी करवाती है। उस टाइम में बताना भूल गया था, चुनाव भी CRPF कराती है। और कई बार जो गृह मंत्रालय के अंदर है जो VIP सिक्योरिटीज भी CRPF के द्वारा दी जाती है। जैसे गृह मंत्री की, जैसे आज के टाइम पे अमित शाह तो उनकी सिक्योरिटी भी CRPF करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हाँ आपको आर्मी के बारे में उनका रैंक और स्ट्रक्चर को समझना है तो मेरी ये वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, आप वो लोग भूल जाते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और आज की वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। और हाँ, कोई भी अगर इस वीडियो में गलती हो या मेरे किसी कंटेंट से आप लोगों को कोई मतलब समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में थोड़े गलती होने के चांस ज्यादा है। वैसे मैंने इस पे ज्यादा ही रिसर्च वर्क कुछ ज्यादा ही किया, क्योंकि CRPF से रिलेटेड उनके इंसिग्निया और रैंक बहुत ही कम इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो जैसे मुझको जानकारी मिली वैसे मैंने वीडियो बनाई है। और इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।